मनुष्य अपने जीवन में कोई न कोई अभाव महसूस करता है। ऐसा लगता है हम अभावों का जीवन जी रहे हैं और उस अभाव की पूर्ति के लिए वो कहीं न कहीं अपना गणित लगाता रहता है। कहीं न कहीं तीर्थों में आना जाना, किसी भी क्रियाकलाप का आश्रय लेना, तो वो समझते हैं कि हमारे जीवन में ये अभाव है, इस अभाव की पूर्ति हमको इस माध्यम से हो जाएगी। कुछ तो उसको प्रचलन में मिल जाता है, परंपराओं में मिल जाता है, और आदमी कुछ न कुछ गढ़ता रहता है। अपने मन से आप कुछ भी करते रहो, उससे भगवान का कुछ लेना देना नहीं रहता। मन की भक्ति, जैसे मन में आया भाई हम तो सदाचार इसी को समझते हैं, हम तो इसी को समझते हैं, हम तो इसी को समझ। हर आदमी की अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार अपनी पसंद है। इसीलिए पूजा पद्धतियां भी हमारे देश में नहीं, विश्व में हजारों प्रकार की। और वो किस लिए है? अभावों की पूर्ति के लिए। हमारे जीवन में कुछ न कुछ कमी है जिसकी पूर्ति के लिए ये हम सब करते हैं। कोई कुछ अनुष्ठान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है, कोई करा भी रहा है। और ये महापुरुषों के अभाव में ऐसा होता है। हर महापुरुष के बाद समाज में परंपराएं फैलती हैं, लेकिन नाम उन्हीं का रहता है। महापुरुषों के नाम से ही हम समाज में परंपराओं को फैलाते हैं, और जबकि सब कुछ उनका होता है, महापुरुषों का कुछ नहीं। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने सब एक ही बात कही है, क्योंकि हमारी समस्या सबकी एक है। हमारी समस्याएं सबकी एक, और ये कहने की बात है। देखिए, करोड़ों साल पहले हमारे पूर्वज जहाँ खड़े थे, आज भी जो 21वीं सदी की चर्चा करने वाले हैं, 22वीं सदी की चर्चा करने वाले, आज भी वो वहीं खड़े हैं। हमने सबने इतने बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, लेकिन कभी परिणाम पर विचार नहीं किया। परिणाम पर विचार किया, अगर हम परिणाम पर विचार करते तो हम अपने मूल सिद्धांतों से इतना दूर नहीं जाते। उनको साथ लेकर, अगर उनको साथ लेकर हम आगे बढ़ते तो हमारी ये उपलब्धि सार्थक होती। क्यों? कि कम से कम हम उसको तो जीवित रखते, उसको बचाए रखते। इसको तो जाना ही जाना है। आज जिस वैभव के लिए, जिस विलासिता के लिए, जिस सम्मान के लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, क्या ये सब पहले नहीं था? जन्म से लोगों को मिला हुआ था। आज जो वैभव आज हम जुटा रहे हैं, राजा महाराजाओं को जन्म से प्राप्त था, हजारों नौकर चाकर। लेकिन जब वहाँ उनको सुख शांति नहीं मिली तो फिर जंगल का रास्ता पकड़ा। तो ये संसार
सुख या दुख का कारण नहीं है। संसार या कोई व्यक्ति या ईश्वर हमको सुख देता है या दुख देता है, अगर ऐसा मनुष्यों का मानना है तो वो भ्रम में है। हमारा जो दृष्टिकोण है वो हमारे सुख और दुख का कारण है। एक व्यक्ति ने अपने दृष्टि से इस संसार को देखा तो वो महलों के भोगों का त्याग कर रहा है। एक व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण से इस संसार को देखा तो वो महलों के भोगों का त्याग कर रहा है, एक जुटा रहा है। दोनों में कितना अंतर है? एक व्यक्ति महलों के भोगों का त्याग कर रहा है और एक व्यक्ति महलों के भोगों को जुटाने में लगा हुआ है। उनका मानना है कि हमारे पास धन होगा, सम्मान होगा, शोहरत होगी, हमारी समाज में इज्जत होगी। ये तो उनके पास था, चक्रवर्ती नरेशों के पास ये सब कुछ था, लेकिन इससे उनको अपने जीवन में संतुष्टि नहीं थी, सुख नहीं था, शांति नहीं थी। अब आदमी को चाहिए क्या? सुख और शांति। तो बताइए, संसार हमारे सुख का कारण हुआ या ईश्वर हुआ, या दुख का कारण ईश्वर हुआ या संसार? आदमी निर्णय नहीं ले पाता। जब जीवन में दुख आता है, लंबे समय तक रहता है, तो कहते हैं कि भगवान ये तूने क्या कर दिया। देखो, सबकी यही बात रहती, भगवान तूने ये क्या किया हमारे साथ, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। कितनी गलत बात। मतलब सारा आरोप भगवान पे, जैसे भगवान कुछ करता है। भगवान कुछ नहीं करता। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, न मैं मनुष्य के पाप कर्म को ग्रहण करता हूँ, न पुण्य कर्म को ग्रहण करता हूँ। अब बताइए, दुख एक ही है, आदमी लंबे समय से दुखी है, तो फिर जो समाज में प्रचलित है, परंपराएं जो प्रचलित हैं, उन्होंने कहा इसको तो देखो किसी सयाने को दिखाना चाहिए जब दवाओं से नहीं ठीक हुआ। अब ये जरूरी नहीं है कि दवा उसको सही मिली कि गलत, इस पे आदमी कभी विचार नहीं किया। अब सयाने के पास ले गए तो बोले इसको तो 4-5 भूत लगे हुए हैं। अब उसका भी सब कुछ कराया जैसा उसने बताया, उससे भी समस्या ख़त्म नहीं हुई तो बोले ज्योतिषी के पास चलो। अब उसने भी बता दिया कि 4-5 ग्रह खराब हैं। अब उसका भी कुछ कराया। आदमी परेशान है और सब ने अपनी अपनी बात बताई, डॉक्टर ने रोग बता दिया। अब इतने बीच में आदमी भ्रमित है कि नहीं? सत्य क्या है? आप पृथ्वी ग्रह के निवासी हैं, यह एक ग्रह है। चंद्रमा एक ग्रह है, बृहस्पति एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, जिनकी पर्याप्त दूरी है, लाखों मील दूर है ये आप लोगों से, और आपने उनका बिगाड़ा क्या है जो वो आपसे नाराज हो गए, उनकी दशा खराब हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी दशा खराब है, आपके जीवन में उनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो आपने उनका बिगाड़ा क्या है? और बिना बात के यदि कोई आपसे उलझता है, आपको परेशान करता है, दुख देता है, तो उसे क्या बोलते हैं समाज में प्रचलित भाषा में? दादा, डॉन। और थोड़ा उसका बृहद रूप हो गया वो अंडरवर्ल्ड। हाँ, एक जो है वो बच्चे जो है शनिवार को इतना भय दिखाते हैं। हर शनिवार को थाली वाली में शनि की मूर्ति रख के, तेल रख के, ऐसे ऐसे। तो एक सज्जन जो है, बात तो बहुत सही, बोले भैया ये बताओ, ये देवता हैं कि हफ्ता वसूली के दादा हैं? ये हफ्ता वसूली करने आ जाते हैं। हफ्ता के हफ्ता, भाई हमने बिगाड़ा क्या है? ये सभी जो है ग्रह अपनी अपनी जगह पे
अपनी ग्रेविटी में घूम करके और प्रकृति के संतुलन को बनाए हुए हैं। दिन रात होते हैं, घड़ी मुहूर्त जो भी है, लेकिन हमारे जीवन को ये क्यों प्रभावित करते हैं? आपने बिगाड़ा क्या है? आप बताओ तो। और आपको पता ही नहीं है कि हमसे नाराज कौन है। मान लो हनुमान जी नाराज हैं और आप गणेश जी को खुश कर रहे हो, तो समस्या तो रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? क्योंकि जो नाराज है हम उस तक पहुंच ही नहीं रहे। बहुत सी भ्रांतियों के बीच में मनुष्य फंसा हुआ है। हमारे सुख का कारण या दुख का कारण ये ग्रह नक्षत्र नहीं है। देखिए, कभी एक ही, देखो एक ही मुहूर्त आत्मा है, एक ही आत्मा भिन्न भिन्न समय में हर शरीरों में जाती। पशु पक्षी भी तो किसी मुहूर्त में पैदा हुई है, पैदा हुई है कि नहीं पैदा हुई है? बताइए, किसी ज्योतिषी ने शेर को जाके बताया हो, भालू को जाके बताया हो कि तुम्हें 15 दिन से भोजन नहीं मिला, तुम्हारी शनि की दशा खराब चल रही? किसी ने बताया? आत्मा तो है, जन्म उनका भी है, तो ये मनुष्य पे ही सारे नियम क्यों लागू होते हैं? शरीर उनका भी पंच भौतिक है। आत्मा कौन जौन जन्म्यो जहाँ नाही, सुन खगेश ब्रह्म ब्रह्म जग माही। ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने जन्म नहीं लिया? वो भी किसी मुहूर्त में पैदा हुए हैं, और ग्रहों का प्रभाव उन पर सब पे पड़ता है। अगर नहीं पड़ता है तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में आप लोग पशुओं के वो गेरू क्यों लगाते हैं? पड़ता है ना। जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं सब पे पड़ता है, तो आखिर ज्योतिषी वहाँ क्यों नहीं जाते? अब ज्योतिषी अगर शेर के पास गए कि जंगल के राजा तुम्हें 10 दिन से भोजन नहीं मिला, तुम्हारी शनि की दशा हम बताने आए हैं, तो वो क्या कहेगा कि ज्योतिषी तुम्हारी ही दशा खराब है, तो तुम हमारे पास चले आए, अब वो हम तुम्हारा तुरंत फैसला करेंगे। तो ये भटकाया गया, भरमाया गया। वास्तविक देखिए, ये मनुष्य जो है, जैसे आप किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने जाते हैं और बीच वाले चाहते हैं कि आप न मिलने पाओ, तो आपको वो भिन्न भिन्न कामों में लगा देंगे। पहले ये कर लो, फिर ये कर लो। अब वो साहब उतने देर जानते हैं आपकी 12 बजे तक बैठते हैं, अब आपको 12 बजे तक उलझाना है, वो साहब तो चले गए, साहब तो चले गए। हमारे उतने जीवन का टाइम तो उतने है ना, समय सबको उतना ही लिमिट मिला हुआ है। दुनिया में देखो, कोई भी प्रोडक्शन है, कंपनी का कोई भी प्रोडक्शन, उसकी एक्सपायरी डेट है। लेकिन परमात्मा के विभाग में जितना प्रोडक्शन है, किसी भी बॉडी की एक्सपायरी डेट लिख के आई क्या? लिखी? इसकी भी तो एक्सपायरी डेट नहीं, कुछ नहीं। इसलिए नहीं है कि पता नहीं, आदमी फिर तो बहुत बिगड़ जाएगा, यार हमारी तो एक्सपायरी डेट ये है, तब तक कुछ भी करो। कल तक का भरोसा नहीं, अगली सांस का भरोसा नहीं। इसलिए मनुष्य को हर समय परमात्मा चाहता है कि मनुष्य हर समय अलर्ट रहे, सावधान रहे। उस सावधानी के लिए तो मनुष्य, देखिए, जब हमको भयभीत करा दिया गया, आपका ये खराब है, आपका ये खराब है, आपका ये खराब है, आपका ये खराब है। हम कहते हैं भाई, जीते जी जो आदमी कुछ नहीं कर पाया, मान लो ठीक है, पहले भूत प्रेत तो होते नहीं, लेकिन अगर मान लो वो जीते जी आदमी कुछ किसी का कर नहीं पाया, मरने के बाद वो क्या कर लेगा? मरने के बाद करेगा क्या वो? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में, आप जीते जी किसी को कुछ बिगाड़ नहीं पाए, अब मरने के बाद कहाँ बिगाड़ेंगे बताइए? आदमी की ताकत तो उतने है ना, लेकिन नहीं, भूत
जिस पत्नी ने पति के पास हजारों रातें बिताई है, वो डेड बॉडी के पास अकेले वो भी नहीं बैठ सकती, एक रात नहीं बैठ सकती। 4 जने को बैठा के बैठे, बताओ कहीं भूत ना हो जाए, वो खुद है उससे डरने लगे। हाँ, कहीं ऐसी घटना घटी हो तो बताओ, अकेले नहीं बैठ सकते। चलो अगर वो जिंदा ही हो गया तो और खुशी की बात है, लेकिन नहीं, तुम 4 जने बैठो तब हम बैठेंगे। आखिर उसी से क्या क्या डरना उसी से, लेकिन भय तुरंत हो जाता है। शरीर से प्राण निकले और भय शुरू हो गया, भय का वातावरण हम बना देते। तो ये हमारी मानसिकता है, और अपनी मानसिकता से मनुष्य कुछ भी देखो गढ़ता रहता है। अपने मन से कुछ भी करो, अपने मन से। सद्दाम देखो, इराक का राष्ट्रपति जिसने 41 वर्ष तक देश का नेतृत्व किया, और सभी जानते हैं कि जितने नाटो के देश थे 34-35, वो कहीं हम 10 दिन में मिटा देंगे, वो 2 महीना में भी नहीं मिटा पाए, उनको परेशान किया। उस व्यक्ति ने अपने खून से, जब वो राष्ट्रपति था, अपने खून से कुरान लिखवाई थी, 3.5 साल में पूरा हुआ था। ये अपने मन की भक्ति है। हम सब लोग अपने अपने मन की भक्ति करते रहते हैं, लेकिन वो मन की भक्ति काम तो नहीं आई। 2.5 बाई 2.5 के बैंकर में वो 8 बाई 8, 2.5 महीना वो अपने हाथ से स्टोव से खाना बनाया। क्या राष्ट्रपति ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? उसके पास क्या कमी थी? पैसा ही पैसा, पावर ही पावर। लेकिन वो पैसा, वो पावर उस लाइफ की कंडीशन से उसको फ्री नहीं कर सका। कितना पैसा, कितना पावर, हम घर भी अपना ठीक से नहीं चला पाते। रोज शाम तक चाहे कितना बचो बचाओ, लेकिन शाम तक कुछ ना कुछ खटपट हो ही जाती। टेंशन ऐसा बताइए, एक व्यक्ति हमको बताइए, खड़ा होकर कह दे कि मैं सुबह से शाम तक मेरा मन एक जैसा रहता है, वो शाम तक टेंशन तो उसमें आ ही जाएगी। उसने 41 वर्ष तक उस देश का नेतृत्व किया, कुशल नेतृत्व। हम घर नहीं ठीक से चला पाते, 5 आदमी का घर होता है, और वो 8 बाई 8 के बैंकर में अपने यहाँ से देखो, स्टोव से कार्बन भी निकलता है। मिट्टी का तेल जलेगा तो कार्बन निकलेगा, और बहुत बुरा कार्बन होता है, और वही कार्बन भी जा रहा है उसके नाक में। 2.5 महीने से उसने दाढ़ी बाल कुछ नहीं बनाए थे, और जब अमेरिकी सैनिकों को मिला तो वो अंदाज से वो मारने जा रहे थे, बोले नहीं, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इराक, मैं सद्दाम, आई एम सद्दाम। वो बोले नहीं। फिर उसका जो है देखो, डीएनए टेस्ट कराया, क्योंकि 2.5 महीने में वो सूख के आधा हो गया था। बताइए, तो वो मन की भक्ति काम आई। आदमी अपने मन, अरे चलो भाई कहाँ जाने की ज़रूरत है, यही सब कर लो जो कुछ करना है, सब कर रहे हैं। और एक राष्ट्रपति होते हुए भी उसने कहा मैं सबसे अलग काम करूँगा जो कोई नहीं कर सका। वो 3.5 साल में कुरान पूरा हुआ था उसका, थोड़ा थोड़ा देता रहा होगा। और अंत में देखो उसको फांसी। ये भी नहीं, जब फांसी पे झुलाया गया तो वो उसके अंदर जो असर था हमारे भारत के क्रांतिकारियों का, जैसे हमारे भारत के क्रांतिकारी फांसी पे झूलते थे तो उनके हाथ में गीता होती थी, सद्दाम के हाथ में कुरान था। और कुरान का लाइन पढ़ करके तब वो अभी ईरान का राष्ट्रपति जब विदा हुए, वो पोप जो भारत आए थे वो विदा हुए,
तो उन्होंने कहा था उनका वो कब्र में मरते समय गीता पढ़ी गई थी, फातिमा जो पढ़ा जाता है गीता, उन्होंने कहा था भाई गीता पढ़ना। तो हमारे जो कहने का मतलब है कि जब मनुष्य काल्पनिक कृत्यों में, परंपराओं में उलझा रहेगा तो फिर सत्य के लिए समय कहाँ बचेगा। और परिश्रम उतना ही करना है, उतने ही समय में अगर हम सही चीज करें तो हमारी ये पूंजी भी बची रहेगी। पूंजी जो है, जैसे पूंजी तो उतनी ही है और उतनी पूंजी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ, यहाँ तक कि हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रास्ता सही कैसे पकड़ में आए। हाँ, हमको तो सब में ऐसे उलझा दिया गया। अभी महात्माओं का भी अभाव है। हम व्रत रखेंगे। एक महापुरुष ने कहा कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, मुझको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास। कितनी बात सही है। व्रत में हम अन्न छोड़ देते हैं और वो व्रत जो है मीठा खाएंगे। गन्ने के रस में कितनी सूंडियाँ पिल जाती हैं, लाखों टन गन्ना पिलता है तो एक आध कुंटल तो उसमें सूंडी रहती। वो सूंडियों का अर्क भी तो जाता है। जो इल्ली होती है गन्ने की, वो जहाँ लग जाती है वहाँ गन्ना लाल हो जाता है। अब उसका अर्क है, देखिए उसमें रस में मिला हुआ है। ये अर्क को अलग कर देते हैं? नहीं करते। और वो गन्ने का रस गर्म करते समय जब गुड़ बनाते हैं उसमें भी कितने कीड़े मकोड़े सब गिरते रहते हैं, फिर उसको छान छान के अलग करते रहते हैं। ये जैसे अब हरियाणा वाले ज़्यादा जानते होंगे, जब घी पकाते हैं तो उसमें उछल उछल के कीड़े खूब पड़ते हैं, झींगुर वगैरह। वो तो खोल रहा है, वो गिरते ही टन। हाँ, अब झींगुर पकाओ चाहे मुर्गा पकाओ तो बात बराबर है, मांस तो उसमें भी होता है, खाते सभी हैं। लेकिन एक धारणा बना लिया, देखिए रस से गुड़ बनता है, काला होता है, उसी रस से चीनी बनती है, सफ़ेद होती है। तो ये बोनचाल पाउडर जो फास्फोरस जो है, सारे जानवर, कोई जानवर बचा नहीं जिसकी वो पाउडर बनाते हैं हड्डियों का, उस हड्डी के पाउडर से उसकी सफाई होती है। हमने एक क्लिप भेजी थी ना, जो हड्डियों से माला बना रहे हैं, बता सकते हो? देखने से पहले कोई बता ही नहीं सकता है। पत्थर ऐसा लगेगा, बिल्कुल पत्थर। तो वो जो है बड़े बड़े कारखाने लगाए, एक भी हड्डी का इतना टुकड़ा बर्बाद नहीं जाएगा। इतने इतने माला के दाने बनते हैं और बेशकीमती बिकते हैं, पत्थर का बना के। हड्डी का कहेगा तो कोई लेगा? तो देखिए, व्रत में हम सभी हड्डियों को पाउडर खा लेते हैं। ये छुआछूत फैलाए, जो फैला दिए, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, वो नहीं खाते, और सवेरे से वही खाएंगे। चाय में भी मीठा चाहिए। हाँ, सवेरे से वही शुरू हो जाता है। एक सज्जन कहने नहीं, ये अछूत है, इनको दूर। हमने कहा काहे को भाई दूर? आदमी देखो, रास्ते में कहीं भी देखिए गंदगी पड़ी होती है, गंदगी किसी की भी हो, आदमी रास्ते में पेशाब करता, वहीं चींटी चेंटा सब घूमते हैं। उनको पता है क्या? वही आपके गुड़ चीनी में पहुंच जाते हैं, गुड़ में भी लपट जाते हैं।
उसी का फिर सेवन करते हैं। ये सेंट लोग जानते हैं कैसे चींटा चींटी लिपटते हैं। हाँ, इंतजाम किए किए परेशान रहते हैं कि पीछे सेंट बैठे हैं जो है, को चींटा चींटी लपटते हैं गुड़ चीनी में कि नहीं, पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते? तो कहा हवाई पट्टी से पहुँचते हैं, ज़मीने में चलते हुए तो पहुँचते हैं। बड़े प्रेम से डाल के खाते हैं नहीं खाते हैं, और वैसे कहेंगे तो ये तुम दूर रहना। तो इन आडंबरों में हिंदुओं को उलझा करके उसको सत्य से दूर कर दिया गया, और फिर वही बात भी करें, अरे नहीं कुछ नहीं, ईसाई बढ़िया है, फलाने बढ़िया हैं, ढिकाने बढ़िया हैं, वो अच्छे हैं। और हम ये कहते हैं कि विश्व में जितने भी संगठन हैं, चाहे वो अपने को कुछ भी कहते हों, सबके पास रोने का सामान है कि नहीं? अभी जैसे हमने कहा है कि 1 करोड़ पहले जो आपके पूर्वज थे, उनके पास भी पत्नी, बच्चे, धन, सम्मान सब कुछ था, रोने का सामान ही था। आज इससे बाहर आपके पास है कुछ? आप लोग 21वीं सदी में प्रवेश कर गए, इससे बाहर कोई चीज़ है क्या? आज भी रोने का सामान आप लोगों के पास है। तो बताइए प्रमोशन क्या किया तरक्की? उसका परिणाम तो बता दो। और कोई परमात्मा की चर्चा करने लगे, बोले 21वीं सदी में आप इसमें बिलीव करते हैं ईश्वर? तो ईश्वर के अतिरिक्त आप देना क्या चाहते हो? मान लीजिए कि हमने हिंदू धर्म से आस्था तोड़ दिया, तो फिर आपको देने, आपके पास देने के लिए क्या है? विकल्प में आप दे क्या रहे हो? जो दे रहे हैं उसको बताइए आप। वो भी रोने का सामान है कि नहीं है? मुसलमानों से पूछो आपके पास रोने का सामान छोड़कर कुछ है? ईसाइयों से पूछो, सिखों से पूछो, फिर आप क्या बनो? जाओ कहाँ? हमें कुछ बनने बिगड़ने की ज़रूरत नहीं, हमें केवल उस ईश्वर को अपने हृदय में धारण करने की ज़रूरत है जिसके आप अंश हो। ये हमारे महापुरुषों ने शुरू से बताया। अगर महापुरुषों की वाणियों को आप लोग नहीं छोड़ते तो शायद आप भटकते नहीं। शुरू से जहाँ से आप चले उसने रास्ता आपको सही बता दिया, लेकिन बीच में जो लोग मिले उनसे आपने पूछा, वहाँ से रास्ता आप भटक गए। वो तो कुछ ना कुछ बताएंगे। हाँ? एक इधर से अंधा जा रहा था, उधर से एक अंधा आ रहा था, दोनों टकरा गए। बोले क्यों रे, देख के नहीं चलता? उसने भी कहा क्यों रे, दिखाई नहीं देता? हाँ? तो उतरते अंधा आवता, इतरते अंधा जाए। अंधे को अंधा मिला तो मार्ग कौन बताए? तो गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुना एक नहीं देखा। एक ने देखा ही नहीं, और बिना देखे ही वो अपना धुने पड़ा। वो जिससे कह रहा है वो सुनने लायक बात सुनी ही नहीं। जब सुनने लायक बात हमने सुनी ही नहीं तो करेंगे क्या? दुख तो रहेगा, समस्याएं तो रहेंगी, क्योंकि दुख और समस्याओं का कारण न भूत है, न प्रेत है, न ग्रह दशा है, आपका विचार है। आपका विचार, आप जो विचारों का रात दिन संग्रह कर रहे हैं, जहाँ से संसार का विचार शुरू होता है उसी के साथ ही दुख का निर्माण शुरू होता है, और जहाँ से ईश्वर का विचार शुरू होता है वहीं से सुख का आरंभ होता है। इसीलिए हमारे जीवन में सवेरे से उठते ही, कितने ऐसे लोग हैं जो सवेरे से उठते ही परमात्मा के विचार में लगते हैं। हाथ पैर हैं, हाथ पैर तो चलते रहे ना। जो एनर्जी हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाली है, उस एनर्जी से फिर हम कटाव क्यों हैं? वो एनर्जी ही तो बढ़ाती है। नहीं तो आप पहले रजिस्टर में लिख के दे दो। अगर आप बढ़ते हैं, आप बिल्कुल रजिस्टर बंद कर दो, लिख करके
मैं फला महीना में ये करूँगा, फला महीना में ये करूँगा, फला महीना में ये करूँगा, फिर अगले 30 वर्षों में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। लिख के दो ना जब आप करते हैं, आपको सब पता है। संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं। आप लोग स्वयं देखते हैं, जब किसी भी खिलाड़ी को अभिमान होता है ना, तो वो पहले ही गेंद में आउट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? वापस जहाँ थोड़ा सा हुआ कि मैंने ये किया, देखो आदमी को होता है मैंने ये किया, मैंने इज्जत कमाई, मैंने ये किया, तो भाई आप बने हो, आपकी बुद्धि भी वही है, फिर वो चला क्यों गया? उस जाते हुए धन को, सम्मान को आपने रोका क्यों नहीं? क्योंकि वो उतने समय तक ही रहेगा, और अगर रोकना है तो आप अंदर से मजबूत हो जाइए, वो कभी नहीं जाएगा, वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन एक परमात्मा के आप अंश हैं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, और इसको विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से हमारे महापुरुषों ने बताया। एक बार हनुमान जी जब लंका गए थे माता सीता का पता लगाने, तो विभीषण मिले थे। तो विभीषण से कहा कि भाई देखो, आप भी भक्त हैं भगवान के, मैं भी भक्त हूँ, अब थोड़ा सौदा कर लेते हैं आपस में। हनुमान जी ने लालच दिया, कहीं ऐसा ना हो ये असुर है, कहीं तुरंत खबर कर दे तो मैं वहाँ तक ना पहुँच पाऊँ, बीच में ही अरेस्ट हो जाए, तो बिना लालच दिए कुछ काम होगा नहीं। बोले आप मुझको माता जी से मिला दो, मैं आपको पिताजी से मिला दूंगा। हाँ बोले ठीक है। तो विभीषण सीता जी तक ले गए, बता दिया देखो वहाँ हम वहाँ नहीं जाएंगे, क्यों? वहाँ पहरा है और राक्षसियाँ देख लेंगी कि विभीषण आया था लेके, तो फिर अभी हमको थोड़ा समय और रहना है, कोशिश हम करेंगे कि हमारा भाई है रावण, और शायद रास्ता बदल दे, विचार बदल दे। हम नहीं चाहते हैं कि उसके जीवन में कोई परेशानी आए। हम हितैषी हैं, हितैषी होने के नाते उसे समझाएंगे। तो देखिए, जब रावण ने विभीषण ने रावण को समझाया, तो रावण ने क्या कहा? मम पुर बस तपसिन सन प्रीति, सठ मिल जाए तिन्ह को नीति। मेरे राज्य में रहता है और तपस्वियों से तेरा प्रेम, असकह किनिस चरण प्रहारा, अनुज गए पद 12 हाँ लात मार दिया विभीषण को ठोकर। अब बताइए, प्रधानमंत्री का दर्जा था और सबके सामने। लेकिन जब विभीषण जाने लगा, देखिए हमारी जो संस्कृति थी हमारे देश की, वो असुरों में भी थी। विभीषण ने कहा कि तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, लेकिन राम भजे हित नाथ तुम्हारा। हम सब अपना हित ही तो चाहते हैं, कल्याण ही तो चाहते। तुम पितु सरिस, आप पिता के समान हो। आज किसी भाई में इतनी सहन शक्ति है क्या? बाप से ही गुर्रा जाएंगे, भाई की तो बात दूर है। तो धीरे धीरे हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है? हम इसको कहाँ ले जा रहे हैं? इसका एंड कहाँ है और इसका परिणाम क्या है? इन सब बातों पे हमें विचार करना होगा। और फिर विभीषण ने वहाँ खड़े होके कि मैं जा ही रहा हूँ, तब कहा कि राम सत्य संकल्प सुन, सभा काल बस तोर, मैं रघुवीर शरण अब जाओ देव जनिकोर। मैं अब भगवान की शरण में जा रहा हूँ। सभा काल बस, तुम्हारी ये पूरी सभा काल के बस में हो गई। अब वहाँ गोस्वामी जी ने कहते कि रावण जबहि विभीषण त्यागा,
भयौ विभव बिन तबहि अभागा। वैभव से हीन वो उसी समय हो गया जहाँ आप अच्छे व्यक्तियों का संग, अच्छे विचारों का संग छोड़ देते हैं, वहीं से वैभव आपका साथ छोड़ने लगता है, लेकिन दिखाई बाद में देता है। आप बताइए, आप एक दिन में बुढ़े हुए क्या? नहीं, रोज रोज जो है आदमी एक दिन में नहीं मरता, धीरे धीरे रोज। मकान एक ही दिन में गिरता है क्या? वो रोज गिरता है, लेकिन दिखाई आपको अंत में देता है। रोज डैमेज हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा। ये शरीर हमारा ऐसे ही है, ये संसार चलता है। तो इसीलिए कहा कि रावण जब वहीं विभीषण त्यागा, विभीषण को त्याग दिया, वो भगवान का भक्त था। भयो विभव बिन तबहि अभागा, वो वैभव से हीन हो गया। तो हनुमान जी अपने कार्य में सफल हुए। फिर वो आए, रावण के सामने पकड़ के मेघनाद पकड़ लाया। तो मेघनाद, वो रावण ने परिचय जानना चाहा हनुमान जी का। हनुमान जी ने कहा कहु सठ। देखिए, इतना वो धन के मद में, ताकत के मद में, विद्या के मद में, कि वो कोई भाषा नहीं ठीक से बोल पा रहे। हनुमान जी ने बताया भी कि देखो, रावण जिसका लेश मात्र बल पा करके वो सठ कह रहा। कहु सठ तो इन्हें प्राण की बाधा, मारे से निश्चर कहीं अपराधा। देखा हुआ तो निशंक सठ तो ही, कीधों श्रवण सुना नहीं मोही। ये कान से मेरा नाम नहीं सुना, तुम निर्भय हो के खड़े हो। मतलब रावण जो है ना, वो बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ रहा था। तो हनुमान जी देखे निशंक, निर्भय, किसी से भय नहीं। बोले देखा हुआ तो निशंक सठ तो ही, कीधों श्रवण सुना नहीं मोही। तुम्हारे चेहरे में भय के निशान नहीं है, लक्षण नहीं है, तुम निर्भय हो। तब हनुमान जी देखो, ये एक भले और बुरे आदमी की पहचान होती। हनुमान जी ने, रावण ने तो कहा सठ, बार बार सठ कह रहा है, उसको पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। सच में पता नहीं होता है। और ये हमारे महापुरुषों ने देखो दिखाया है, जब तक सत्ता का नशा रहता है, मैं सही क्या कर रहा हूँ, गलत क्या, कुछ पता नहीं रहता। वो सत्ता का मद है, उसको शक्ति का मद है। राजा परीक्षित जो है, जब सत्ता का मुकुट था उसके, तो मैं महात्मा के गले में सर्प डाल रहा हूँ, कुछ दिखाई देता है? नहीं। ऐसा ही है, जैसे कोई प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, या कोई कलेक्टर आए, कोई भी आए नहीं हो। जब परीक्षित महात्मा वो भजन में बैठे थे, बोले अरे मुझे प्यास लगी है, और इसने मुझे देख लिया, ये राजा आ रहा है तो सम्मान करना पड़ेगा, इसलिए ये भजन ध्यान का ढोंग बना के बैठा है। और एक मरा हुआ सर्प जो है महात्मा के गले में डाल दिया, जबकि सच में वो भजन में बैठे थे, लेकिन अपनी मानसिकता, जैसे हम आडंबर बन चलते हैं। और जब घर गया, मुकुट उतारा, तो बोले यार मुझसे आज तो महान भूल हो गई। रानी से कहा कि आज मुझसे महान गलती हो गई, मैं अभी इसी समय जा रहा हूँ, मैं महात्मा से क्षमा मांगू, मैंने ये क्या कर दिया। लेकिन ये एहसास कब हुआ? जब मुकुट उतर गया। आपके नेताओं का जब सत्ता का मुकुट उतरता है, तब उनको आभास होता है कि नहीं। ये रास्ता हमारे ऋषियों ने कब दिखाया? बहुत पहले। तो इनको पढ़ना चाहिए शास्त्र, देखना चाहिए कि उसमें सब कुछ है। ये मुकुट उतरता है तो अपनी भूल। इतने में गुरुजी पहुंच गए, बोले भाई वो तो जो होना था हो गया, मेरे शिष्य ने तुम्हें श्राप दे दिया। मतलब शिष्य के श्राप को भी गुरु नहीं टाल सका, बताने चले गए, बोले 7वें दिन तुमको सर्प काटेगा। सर्प गले में डाला था ना, सर्प काटे। तो बोले अब समय तो बचा ही नहीं, बोले अब निरंतर 7 दिन तक भगवान की चर्चा सुनते रहो, शायद भगवतमय मन हो जाए।
और आपका कल्याण हो जाए। और 7 दिन में परीक्षित ने सारा मन से संग त्याग करके और अपने मन को भगवान में कर लिया। हमारे महापुरुषों का उद्देश्य यही था कि जिसके जीवन के बहुत कम समय बचे हैं, कहीं वो निराश न हो कि अब क्या होगा, मेरा सारा समय तो निकल गया, अब क्या होगा। तो उतने समय में भी वो अपना कल्याण कर सकता है अगर वो परीक्षित की तरह जिज्ञासु है। तो हनुमान जी ने कहा, सुनो रावण, सबके देह परम प्रिय स्वामी। हनुमान जी ने स्वामी कहा, देखो बड़ी विनम्र बात। तो सामने वाला कुछ कहे, हम अपना स्वभाव क्यों छोड़े। मारा ही मोह कुमार्गामी, मुझे कुमार्गामी मार रहे थे। मार्ग एक ही है, ईश्वर के मार्ग में से विपरीत जितना मार्ग है वो कुमार्ग। मार्ग वो है जो हमें ईश्वर से मिलाता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, मारा ही मोह कुमार्गामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी। जे मोहि मारा ते मैं मारा, तें पर बांधे तने तुम्हारा। अब मैं सामने खड़ा हूँ और तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो। अभी तो मैंने बता दिया, उन्होंने प्रश्न किया था ना रावण ने, मारे से निश्चर के ही अपराधा, किस अपराध से तुमने इतने निशाचरों का वध कर दिया। तो बता दिया कि शरीर सबको प्रिय है, चींटी दब जाती है वो भी काट लेती है अपने बचने के लिए, लेकिन इसके बाद भी देखो तुम्हारे लड़के ने मुझे बांध के यहाँ खड़ा कर दिया और अब मेरा परिचय पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। तो सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचित माया। जाके बल बिरंच हर ईसा, पालत हरत सृजत दस शीसा। और जाके बल लवलेशते जीते हो चराचर धार तास दूत। रावण जिसका लेश मात्र बल पाके तूने चराचर जगत को जीत लिया। और जिसका बल पा करके ब्रह्मा रचना करता है, जिसका बल पा करके विष्णु पालन करता है, जिसका बल पा के शंकर संहार करता है, और जिसका लेश मात्र बल पा करके, देखिए, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। जाके बल बिरंच हरि ईसा, पालत हरत सृजत दस शीसा। और जाके बल लवलेशते जिते हो चराचर झार। तास दूत में जाहि कर हरि आने प्रिय नार। मैं उसका खास दूत हूँ जिसके प्रिय नारी का तूने अपहरण किया है, जिसका लेस। हनुमान ने बता दिया कि लेस मात्र बल से तुम इतने ताकतवर हो, तो मैं उनका खास दूत हूँ, समझ ले मेरे पास कितनी ताकत होगी। इशारा किया, लेकिन रावण मद से अंधा वो नहीं समझ पाए और आदेश दे दिया, पुष्प में आग लगा दो। हनुमान जी को जब पंपा सरोवर में, पंपापुर में, वहाँ किष्किंधा कांड में, किष्किंधापुरी में मिले थे, सुग्रीव ने इनको भेजा था, तो वहाँ भी हनुमान जी ने उनका परिचय दिया था। पूछा था कि तुम 3 देव में कोई, कि नर नारायण की तुम दो, कि तुम 3 देव में को, कि तीनों देव में कोई हो, ये नर नारायण हो। नर नारायण अलग हैं, 3 देव अलग हैं, ये सब साधना की स्थितियां हैं। तो बताइए कौन हो। कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति, तो ये अखिल भुवनपति और है। हाँ। शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। जिसके अंश से हजारों हजारों पैदा होते रहते हैं। और ऐसे हो प्रभु सेवक बस आई, वेद पुराण संत सब कही। ऐसा परमात्मा जिससे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हजारों हजारों पैदा होते, तो आप सीधे उसको क्यों नहीं पकड़ते, उसी के आप अंश हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने उसमें कह दिया, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक, यह करिय राम पद पंकज। सब कर मत,
सारे सृष्टि में जितने महापुरुष सब कर मत खगनायक एहा भजी राम पद पंकज, एक परमात्मा के चरणों में। और फिर आगे स्पष्ट कर दिया, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, तरी न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि। बगैर मेरे स्वामी का सेवन किए हुए कोई भवसागर से दुखों से पार नहीं जा सकता। और इस संसार में कोई इतना बड़ा जादूगर हो जाए कि पानी को मथ करके वो तेल दिखा दे, घी दिखा दे, बालू को पेर करके कोई तेल दिखा दे, लेकिन बगैर परमात्मा के भजन के संसार के दुखों से कोई छुटकारा दिला दे, ऐसा जादूगर कभी ना हुआ है और ना आगे होगा। बारी मथे घृत होय बरु सिकता दे बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत, ये अकाट सिद्धांत। आपको संसार के दुखों से, समस्याओं से, परेशानियों से बचने के लिए जो हृदय में स्थित ईश्वर है, भजन उसका करना पड़ेगा। और हृदय में स्थित ईश्वर की हम शरण कैसे जाएं, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जब भी कोई महापुरुष कभी जो है न कान फूंकता है न कहीं कुछ, कन फूंका गुरु और है बेहद का गुरु और, तो जब बेहद का गुरु मिले तब पहुंचावे ठोर। वो कबीर साहब कहते थे मोटी भाषा में, आंधर गुरु बहिर चेला करें नरक में ठेली ठेला। हाँ, गुरु खराब बाजार में हमसे कंठी ले और सड़क जाओ चाहे नरक में, हमें रुपया दो। हाँ, वो पंडित वाली बात, चाहे बर मरे चाहे कन्या, दक्षिणा से काम। हाँ, लेकिन गुरु जिम्मेदार चीज है, वो जिम्मेदारी लेता है। गुरु लोभी शिष्य कैसे है, शिष्य लालची दोनों खेलें दांव, और भव सागर में डूबते बैठ पाथर की नाव। पत्थर की नाव में बैठ के कोई भला पार जाएगा? डूबना है, दोनों को डूबना है। तो जाको गुरु है आंधरा चेला निपट निरंध, और अंधे अंधा ठेलियां दोनों कुपरंत। इतना स्पष्ट हमारे महापुरुषों ने, भाई साफ रास्ता है, बहुत साफ रास्ता है ये। अब देखिए हनुमान जी ने कितना स्पष्ट किया, और लक्ष्मण जी ने, जो रावण ने दूत भेजे थे गुप्तचर, वो पकड़ में आ गए थे। उन गुप्तचरों के माध्यम से लक्ष्मण जी ने रावण को संदेश दिया था लिख करके कि बातन माही रिझाई 60 जन घालस कुल खीस, और राम विरोध न उबरस शरण विष्णु अजीस। परमात्मा के विरोध में तुम शरण विष्णु अज ईश, ब्रह्मा की शरण चला जा, शंकर की शरण चला जा, विष्णु की शरण चला जा, लेकिन बच नहीं सकता है। और इसकी पुष्टि भगवान राम ने स्वयं किया। सुग्रीव को जब आश्वासन दिया, अपनाया, मित्र बनाया, तो कहा सुन सुग्रीव मारियों बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहिं। मैं दूसरा बाण का प्रयोग ही नहीं करूँगा। अगर वो ब्रह्मा शंकर विष्णु की शरण चला जाए तो वो बचने वाला नहीं है। सुन सुग्रीव मारियों बाली एक ही बाण, एक बाण से ही मैं उसे, लेकिन सुग्रीव को विश्वास नहीं हुआ। बोले प्रभु बाली महाबल अति रणधीरा, बाली तो बहुत बलवान है। तो उन्होंने 7 ताल के पेड़ दिखाए, ताड़, ये ताड़ का पेड़ जैसे है ना, ऐसे मोटे मोटे 7। बोले बाली एक एक करके इनको एक ही बार में, एक एक करके इनको काट देता है। तो भगवान ने उसको देखा, वो सब सर्प की पीठ में उगे हुए थे।
ऐसा लेख है, वो सर्प टेढ़ा मेढ़ा रहता है, इसलिए बाली एक एक बाण से मारता था। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो देखा जाए। दुंदुभि अस्त ताड़ दिख राये, बिन प्रयास रघुनाथ ढा है। जो दुंदुभि नाम का एक निशाचर था, हजारों हजारों हाथियों का बल था उस पर, उसको उठा करके बाली ने 100 योजन दूर फेंक दिया था। ये हड्डी यहाँ पड़ी पहाड़ जैसी। तो भगवान ने एक अंगूठा लगाया, पता नहीं कहाँ चला गया। फिर वो 7 ताड़ के पेड़ इनके पास ले गया। तो भगवान जिधर फन था सर्प का, उधर खड़े हो गए, वो तो देख रहे थे, और ऐसे दबाया तो वो सीधा हो गया, पेड़ भी सीधे हो गए, एक ही बाण से 7 को निकला। तो फिर देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, क्योंकि बाली महाबल था, वो तो महाबलशाली था, लेकिन यहाँ बल की सीमा ही नहीं। देख अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधा बिन भय परती थी। ये बाली का वध कर देंगे विश्व। उन्होंने कहा भय वो महान शत्रु है, प्रभु पहले अपने को आजमा तो लो, आप मार पाओगे कि नहीं, प्रतिज्ञा तो कर लिया आपने। तो फिर भगवान जो है, ये बरसात के बाद सीता जी की खोज करना था। हाँ, तो फिर भगवान बिगड़ गए, वो भूल गया था, अपने काम को ही भूल गया था। वो इतना सुख मिला, बेचारा पता नहीं कब से दुखी था, वो भूल गया। तो फिर लक्ष्मण के द्वारा संदेश भेजा भगवान ने कि जहीं सायक मारा मैं बाली, तहीं सर हतम मूढ़ में काली। कल तुम्हारा वध सुग्रीव उसी बाण से करूँगा। तुम क्या समझते हो? अरे बोले प्रभु हमसे गलती हो गई, हम तो भूल गए, आपकी माया से मोहित हो गए थे। और आदमी के पास गुंजाइश क्या है? हाँ, जब आपको बहुत दिन में आए हो, अरे आप चाहते ही नहीं थे इसीलिए हम नहीं आए, लो सारा भारत गुरु जी पे, आप तो चाहते ही नहीं थे, वो तो चाहते ही हैं कि आप यहाँ से जाओ ही नहीं। आदमी जो है आप जब चाहेंगे बुला लेंगे, अरे तो हमेशा चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर गुंजाइश है, मन जो है कमज़ोर है, इसलिए गुंजाइशें हम निकाला करते हैं, दूसरे पर थोपते रहते हैं। ये मनुष्य की आदत होती है। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्रह्म्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जब ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है तो एक प्रश्न है, लोग देख क्यों नहीं पाते? उसको जानते नहीं, इतना नज़दीक भगवान हमारे है, हम उसको जान क्यों नहीं पाते? तो भगवान ने कहा कि माया रूपी यंत्र में मनुष्य आरूढ़ है, इसलिए ब्रह्म्यानि सर्वभूतानि, ये जितने संपूर्ण भूत प्राणी हैं माया रूपी यंत्र में आरूढ़ ब्रह्मवश भटक रहे हैं, ब्रह्म से भटक रहे हैं। लेकिन अर्जुन तुम्हें सद्गुरु प्राप्त है, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त शास्त्र। ईश्वर की कृपा प्रसाद से परम शांति, आपको परम शांति तो चाहिए, तो फिर अब जाएं कैसे, इतना तो बता दिया। तो कहे अर्जुन, जब तक इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है, आप हृदय से ईश्वर के पास नहीं जा सकते। इसलिए सर्व द्वाराणी संयम मनोहृदय निरुद्ध मूर्धन्याध्यात्मना प्राणमा स्थितो योगदान। इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को रोककर मन को हृदय में निरोध करो। ईश्वर का निवास कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में। और भगवान ने निर्देश क्या दिया कि अर्जुन मन को हृदय में निरोध करो, अर्थात भगवान के पास। तो स्थिर तो हो गया, कब? जब इंद्रियों के संपूर्ण द्वारों को हम रोक लेंगे। सर्व द्वाराणी संयम, केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है अर्जुन, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा तो जरूरी है, लेकिन कोरी श्रद्धा नहीं,
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय, इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध परम शांति न चिरणाधि गच्छति, वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तत्काल, एक क्षण भी देरी नहीं। तो वही कह रहे हैं कि अर्जुन, ये सर्वद्वारिणी स्वयं मनोहृदय निरुद्ध चा मूर्धन्य आत्मना प्रणमास्त योग धारणा। अब मन जब निरोध हो गया हृदय में, वो खाली तो नहीं बैठेगा, इसलिए अर्जुन उसको एक नाम पकड़ा दो। जो हृदय में मन रुका हुआ है उसको एक नाम पकड़ा दो। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्यवहार मामे स्मरण, यह पर्याप्त जद्य हम सयाति परमाम गति। ओम ये अक्षय ब्रह्म का परिचायक, ये नाम जब पकड़ में आ गया तो परमात्मा से परिचय करा करके ही वो आपका पिंड छोड़ेगा, वो ही ले जाएगा। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम स्मरण, उसके अर्थ स्वरूप मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए, यह पर्याप्त जद्य हम, ऐसा करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वो परम धाम को प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, और यही जीवन पूर्ण होता है। ये मानो शरीर का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। अब इसके आगे कोई कर्म शेष नहीं। आप जिस नाव में चढ़ के गंगा जी पार हुए, उस पार पहुंच गए तो क्या नाव में बैठे रहेंगे? नाव को छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? वो छूट जाता है, साधन छूट जाता है। अगर नाव नहीं छोड़ेंगे तो आप उस तट पे पैर कैसे रखेंगे? नहीं जा सकते ना, फिर तो वे हमें उसी में है। तो ये रास्ता बताया, ईश्वर असप्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग देन दुखारी। ऐसा परमात्मा हृदय में निवास करता है, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, दीन दुखारी फिर रहा है। जैसे आपके पूर्वज अरबपति रहे, मनो कुंटलों सोना था, आप भूखे मर रहे हैं, और पूर्वजों ने जो है, वो जो पूर्वज थे आपके, वो जमीन में वहीं रख दिया सोना। आपका बिस्तर उसी के ऊपर है, चारपाई उसी के ऊपर है, लेकिन मर तो रहे हैं भूखे, दुखी हैं। और वो बब्बा के समय का अगर कोई आ जाए, वो कहे तुम्हारे बब्बा से हमारी बहुत दोस्ती थी, बहुत धन था, वो मेरे सामने यहाँ रखा था, तुम खुदाई करो। तो जब वो खुदाई करेगा, बोले यार तुम 4 साल पहले आ जाते, हम 4 साल से परेशान हैं। 4 साल पहले आ जाते तो ये धन हमको मिल जाता। गुरु का यही काम होता है। आपके अंदर जो अपार खजाना है, परमात्मा रूपी खजाना, वो खजाना आपको कैसे मिले, उस खजाने तक वो पहुंचा देते हैं। तरीका होता है वो आपके पास। और एक बार जहाँ जागृति हो गई, फिर आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, फिर सीधा। तुलसीदास जी ने कहा कि सुन सुन बहुमत बहुपंथ पुराणन, जहाँ तहाँ जगरो सो गुरु कहो राम भजन नीको मोहि लगत राज डगरो सो। ये राजमार्ग है, ये बिल्कुल सीधे वहाँ तक जाता है। इसलिए उन महापुरुषों ने निर्देश दिया कि तज विविध कर्म अधर्म, ये अधर्म है सब। तज विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो। ये शोक प्रद हैं, सब त्याग हो। सब छोड़कर विश्वास करके दास तुलसी राम पद अनुराग हो। भगवान के चरणों में प्रेम। यही भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध, इनसे निर्मित जो संस्कार हैं और कर्म हैं, ये यही संस्पर्जा योग, यही संस्पर्जा भोगा दुख योनिया। ये दुख योनिया एवते
आदि अंत बनते कौनते नते सुरमते बुध। ये आदि और अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें रमते नहीं। कबीर साहब ने कहा कि भजन भगत हरि नाम, भजन भक्ति और हरि का नाम, ये तीनों एक। इसके अलावा दूजा दुख अपार, इसके अतिरिक्त आप कुछ भी करते हैं अपार दुखों की रचना कर रहे हैं, जीव के लिए बंधन तैयार कर रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार, मन वाणी कर्म से ये विधान है। देखिए बाल भोग का देरी हो रही है, फिर शाम को, फिर कल, परसों, और जब तक इच्छा हो हम तो रोज सुनाएंगे।